धुंधली हो गई है, चश्मा नहीं, तुम्हारा नज़रिया। आओ डिस्कस करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो तुम्हारे लाइफ में हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बट तुम उन्हें लाइफ से निकाल नहीं पाए हो बिकॉज यू फील दैट तुम्हें उन्हें निकालने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो क्यों होती है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट द थिंग इज़ दैट तुम ऐसे लोगों को कैसे पहचानो, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला, योर नर्वस सिस्टम इज़ ऑलवेज अलर्ट दैट इट स्कैन, कि हर कुछ वो स्कैन करता है वैसे लोगों को, वैसे इंसानों को जो तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं और फिर तुम्हारे लाइफ में एक थ्रेट की तरह है। सो योर नर्वस सिस्टम इज़ वेरी स्मार्ट, वो उस चीज़ को समझता है कि कौन तुम्हारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट एक्चुअली है और तुम्हारे लाइफ में रियली में वो सिक्योर्ड तुम्हें फील कराने के लिए आया है। तो ऐसे लोगों के आसपास जब तुम जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑफन, आई मीन नॉट एक दो बार की, अक्सर की कुछ एक्सपीरियंसेस से नहीं बता रहा हूँ, बट कि तुम अगर बहुत बार लाइक लॉन्ग टर्म 1 to 2 3 years तक अगर चीज़ फेस कर रहे हो कि यू डोंट फील गुड अबाउट दिस पीपल, यू फील टॉक्सिक, यू फील drained, your energy is totally drained, you don't feel your own self, then beware. That is the clear sign that you are with a wrong person. That's the first thing. समझ गए? तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दफ़ा करो, निकालो, एंड डोंट लेट देम बी इन योर लाइफ एनी मोर। सेकेंड सिम्टम उनका, तुम्हारा नहीं। सेकेंड सिम्टम ये है कि वो बार बार तुम्हारे लाइफ में अलग अलग वेज़ में अप्रोच लेंगे, ठीक है, एंड यू आर नाउ इन अ लूप, स्पेशली विथ नर्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नर्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नर्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो अटेंशन के भूखे होते हैं, दे आर द पिशाच ऑफ अटेंशन। तो उनका ऐसा है कि उन्हें जितना तुम अटेंशन दोगे ना, दे आर जस्ट सो मच सेटिस्फाइड विद दैट। द मोर यू गिव देम अटेंशन, द मोर दे ग्रो। तो ऐसे लोगों को तुम जैसे जैसे अटेंशन दोगे ना, दे फील मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट देयर ओन सेल्फ, एंड इससे ही उनकी एनर्जी जो है ना डिराइव होती है। तो तुम कमज़ोर फील करोगे, बट वो जो है ना वो स्ट्रांग होते जाएगा। तुम लेकिन जैसे ही उनसे उनका एनर्जी जो है ना खींचोगे, आई मीन विड्रॉ कर लोगे बाय डिस्कनेक्टिंग, देन स्टार्ट्स द रियल गेम। रियल गेम क्या होता है? देखो, रियल गेम ये होता है कि these people will now play victim card, either they will blame you, कभी सॉरी नहीं होते वो। that's the clear sign that they are narcissists। ठीक है, तो they are not sorry about their any deeds, they will be better, uh, they will be disconnecting with you in a very smooth manner, so that you won't even feel that you were actually right, and you were understanding, I mean you were understanding the situation or circumstances। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही होता है कि दे वोंट बी सॉरी फॉर एनी बिट ऑफ देयर डूइंग्स, आई मीन डीड्स, जो भी उन्होंने करा हुआ है। तो तुम जैसे ही उनसे डिस्कनेक्टेड होगे ना, तो दे विल ब्रिंग सम मिडिल मैन और सम मेमोरीज, बहुत सारे नाटक नखरा करेंगे, सो दैट दे कैन अगेन गेट बैक टू दैट अटेंशन वाला लूप, एंड तुमसे वो अटेंशन फिर से खींच पाए। वेयर यू विल ऑलवेज फील गिल्टी दैट तुम्हारे अंदर शायद कुछ कमी थी, तुमने शायद कुछ गलत किया हो, बट इज़ नॉट द थिंग, इट्स द गेम, इट्स द गेम वेयर यू आर जस्ट स्टक। नर्सिसिस्ट लोगों की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दे जस्ट keep on playing with you until you are almost done, you are almost like a dead body now, emotionally you are a dead person। got it? तो ये सेकेंड थिंग थी। थर्ड थिंग इज़ दैट यू ऑलवेज बी द विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन। स्टिल यू फील दैट दो तुम विक्टिम हो, बट यू स्टिल फील दैट नो, मे बी उसे बार बार बुलाना चाहिए, उसे वापस लाना चाहिए, बिकॉज उस सिचुएशन से ऐसा क्रिएट करवा के रखते हैं तुम्हारे लाइफ में। ठीक है, द सिचुएशन इज़ सो वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड दैट they won't give attention until and unless you are present in front of them as an empath to give them all sort of sympathy, all sort of attention। ठीक है, तो तुम जैसे वो अटेंशन हटाओगे ना, तुम्हारा माइंड बोलेगा कि समथिंग इज़ लैकिंग बिहाइंड, मे बी यू आर नॉट नॉर्मल नाउ, यू आर नॉट गिविंग दैट मच अटेंशन, एटमोस्ट अटेंशन, आई मीन अंडरस्टैंडिंग वे में ही उस इंसान को, जिसकी वजह से तुम क्या करोगे, तुम्हारा डाउनफॉल होना शुरू होगा। यू विल फील दैट यू आर रॉन्ग समवेयर। तो ये सिम्टम्स है ना, ये अगर तुम अपने अंदर देख रहे हो तो बिवेयर दैट भाई, ये तुम्हारे सबसे बड़ी मजबूरी या फिर गलती बोल सकते हो है, एंड यू विल नेवर गेट आउट ऑफ द लूप।
लोगों को मैंने देखा है लाइक 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स तक ऐसे लोग में फंसे रहते हैं, एंड इवन मे बी लाइफ टाइम तक, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट नार्सिसिस्ट आर एक्चुअली द वेम्पायर्स ऑफ इमोशनल किंगडम। इमोशंस के किंगडम के वेम्पायर्स होते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। शेयर कर देना वैसे दोस्त से जो ये सोचता है कि मे बी ही इज़ डूइंग गुड बिकॉज साइकोलॉजिकली ही इज़ लाइक ए साइकोपैथ, टू बी ऑनेस्ट। वो एक्चुअली जो कर रहा है ना वो सही नहीं है, वो किसी के लिए सही नहीं है।